Hello everyone, our topic for today is science quiz. Let's start with a basic introduction. What is quiz? A quiz is a form of game or mind sport in which players attempt to answer questions correctly about a certain or variety of subject. क्विज जो है वो एक सब्जेक्ट की हो सकती है या अलग अलग वैरायटी सब्जेक्ट की अलग अलग जो वैरायटी है उनके क्वेश्चन तो उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये एक तरह का गेम है या इसको हम माइंड स्पोर्ट कह सकते हैं क्योंकि हम अपने ब्रेन का इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं आंसर जो होते हैं उनको, जो क्वेश्चन होते हैं उनका करेक्ट आंसर देने के लिए। और क्विज जो है वो आप बोल सकते हो असेसमेंट भी होती है एजुकेशन के थ्रू। इनसे हम देख सकते हैं कि बच्चे की कितनी लर्निंग हुई, कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग बनी रिगार्डिंग ए सर्टेन टॉपिक, अ सर्टेन चैप्टर एंड सिमिलर फिल टू मीज़र ग्रोथ इन नॉलेज एबिलिटीज़। और इसके लिए सब चीज़ें भी हम देख सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी टेलीवाइज फॉर इंटरटेनमेंट पर्पजेज ओपन इन अ गेम शो फॉर्मेट। या क्विज जो है वो इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी हो सकती है, गेम शो बनाया जा सकता है। तो आप एग्जांपल ले सकते हैं कौन बनेगा करोड़पति, जिसमें क्विज के अंदर अलग अलग वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं। तो वो सब इंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी होती है और उनसे नॉलेज का भी पता चलता है। और अलग अलग सब्जेक्ट की क्विज हो सकती है। यहाँ पर हम बात करेंगे साइंस क्विज़ के बारे में। तो अब जानते हैं कि साइंस क्विज़ क्या होती है। तो इसको हम एक गेम से समझते हैं। आप समझे एक साइंस शो है जहाँ पर दो टीम है, टीम ए टीम बी। तो टीम ए को आंसर देना है, टीम बी के भी कोई दो कंटेस्टेंट है, दोनों के दो कंटेस्टेंट है। जो आंसर देगा उसको 10 पॉइंट मिलेंगे, जो गलत आंसर देगा उसके माइनस हो जाएंगे। इस तरह की हम एक साइंस क्विज, इस तरह के रूल्स उसमें बना के एक क्विज को करा सकते हैं। और उसमें कुछ जनरल क्वेश्चन रख सकते हैं जैसे आप यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। उसके इस तरह क्विज में क्वेश्चन होते हैं, इस तरह 4 ऑप्शन होते हैं। तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर ग्रेफाइट जो है पेंसिल्स के अंदर यूज़ होता है। तो इस तरह आप जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्विज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब क्रोनोमीटर मेजर्स, क्रोनोमीटर क्या मेज़र करता है? तो क्रोनोमीटर जो है वो टाइम को मेज़र करता है। तो इस तरह के क्विज में क्वेश्चंस होते हैं। थर्ड क्वेश्चन, बलून्स आर फिल्ड विद। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हीलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एयर इज एन कंपाउंड एलिमेंट है, मिक्सचर है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा एयर इज़ अ मिक्सचर। तो इस तरह कुछ सेट होती है, एक साइंस क्विज है, इसमें कुछ क्वेश्चन हमने बताए। तो आप इस तरह एक कुछ क्वेश्चन रख के जनरल और उनमें ऑप्शंस डाल के क्विज करा सकते हो। कुछ टीम में लोगों को डिवाइड कर सकते हो, जो आंसर सही देगा उसको पॉइंट मिलेंगे, जो गलत देगा उसको पॉइंट निगेटिव में मिलेंगे। तो इस तरह क्विज को ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो उससे पहले अगर कोई भी क्विज आपको स्कूल के अंदर या कहीं भी ऑर्गेनाइज करानी है, उससे पहले उसकी कुछ प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे वेन्यू, डेट क्या होगा क्विज का, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। क्विज के अंदर क्या क्या आइटम्स यूज़ होंगे, क्या क्या पेपर के थ्रू होगी, ऑनलाइन होगी, किस तरह होगी, वो आइटम्स हम अरेंज करेंगे। क्विज के क्या क्या क्वेश्चन होंगे, रिव्यू करेंगे, सेलेक्ट करेंगे क्विज आइटम्स को, उसमें क्वेश्चन भी होंगे। और आइडेंटिफाई करेंगे क्विज मास्टर को, स्कोरर को, कौन स्कोर करेगा, कौन देखेगा कि क्विज हो रही है, किसको कितना पॉइंट मिलना है, कितना सही है, रिजल्ट कौन अनाउंस करेगा, ये सारी चीज़ें। और जो न्यूज़पेपर है, पैम्पलेट है, इनविटेशन कार्ड्स हैं, इनके थ्रू हम वाइडली बताएंगे कि एक क्विज ऑर्गेनाइज होने वाली है। प्रोसीजर जो होंगे, रूल्स रेगुलेशन सबको कंडक्ट किया जाएगा। और लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, जिससे बच्चों को इंकरेज किया जाए कि वो पार्टिसिपेट करे, क्विज हो या फिर किसी भी फील्ड में। तो ये सब। नाउ वी टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए साइंस क्विज, कि इसके ऑब्जेक्टिव क्यों होते हैं। इसका जो मेन एम है वो तो यही है कि जो यूथ हैं उनके यंग माइंड को डेवलप करना, उनमें स्पिरिट को डेवलप करना, साइंटिफिक इंक्वायरी, एनालिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी स्पिरिट जो है वो बच्चों में डेवलप करना। और टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू द बडिंग साइंटिस्ट फॉर एक्सचेंजिंग थॉट्स एंड टू नर्चर ए फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन अमंग यंग टैलेंट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द स्टेट। ये आप समझ गए होंगे कि जितने भी हमारे कंट्री के अंदर हम यंग टैलेंट को पहचान पाए, जो बच्चों को नर्चर की जाए, उनकी फीलिंग उनके अंदर, कि वो एक दूसरे के आइडियाज़, पॉइंट ऑफ व्यूज़ को सुने, उनके आंसर्स को सुने, उनके नॉलेज बनेगी इससे। तो इस तरह जो है वो ये ऑब्जेक्टिव होते हैं साइंस क्विज के। और द ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी इंडियन स्कूल क्विजिंग कॉम्पिटिशन इज टू इनकरेज स्टूडेंट टू लुक बियॉन्ड देयर टेक्सचुअल नॉलेज। जो नॉर्मली उनकी नॉलेज है उससे बियॉन्ड उन्हें देखना है। एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ द लर्न कॉन्सेप्ट। क्योंकि कॉन्सेप्ट को तो बच्चे लर्न कर लेते हैं, लेकिन उनकी एप्लीकेशन डे लाइफ में कैसे होती है वहाँ उन्हें डिफिकल्टी आती है। बट क्विज की हेल्प से वो जो है वो टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ेंगे और उसकी जो भी एप्लीकेशन होगी उसको भी वो समझेंगे कि उससे कैसे कैसे किस तरह क्वेश्चंस बनते हैं। इट इज़ ईजियर सेड दैट डन नॉनदलेस। और बट मोस्ट स्कूल्स एंड कॉलेजेस हैव गॉन फर्दर दैन दैट हैज़ कंडक्टेड क्विज कॉम्पिटिशन्स।
तो हम आगे देखते हैं। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस क्विज फॉर स्टूडेंट, स्टूडेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये पार्टिसिपेशन की स्पिरिट को डेवलप करती है, स्टूडेंट को वाइडर रीडिंग के लिए इंकरेज करती है, क्योंकि जब आप देखोगे क्वेश्चन है, उसके क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। चैप्टर है, अगर उसका कोई भी छोटा टॉपिक जिसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, वहाँ से भी क्विज के अंदर हम क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो बच्चों में ये इंकरेज वो इतने ज़्यादा मोटिवेट होते हैं कि वो वाइड रीडिंग कर पाए, वाइडर पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाए, क्योंकि सबको होता है कि हम आंसर दें और हम ही जो है वो जीत जाए, हमें ज़्यादा पॉइंट मिले। इसमें कोऑपरेशन भी डेवलप होता है, उनकी नॉलेज एक्सप्लोर होती है, उनमें सेंस ऑफ सर्चिंग इंक्वायरी की जो सेंस है डेवलप होती है, क्योंकि वो यही है कि बच्चों को क्विज़ के बाद प्राइज़ मिलता है तो उन्हें ये काफ़ी मोटिवेटिंग लगता है। तो उसे पाने के लिए उन्हें रहता है कि हमारे सारे क्वेश्चन सही हो, हमारे ज़्यादा पॉइंट हो। इसके लिए वो हर एक टॉपिक के लेकर सर्च करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, क्योंकि क्विज से अंदर से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी बन सकता है। टू नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, साइंस का डेवलपमेंट को जो अलग अलग फील्ड में हो उसके बारे में बच्चे जान जाते हैं, और इससे हम ब्राइट और टैलेंटेड स्टूडेंट को ईजिली मतलब रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो ज़्यादा अच्छे से आंसर दे पाएगा, जिसे ज़्यादा नॉलेज होगी, वही क्विज को अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएगा। टू ब्रिंग्स द आउटसाइड वर्ल्ड कम इन द फोर्थ वॉल ऑफ द स्कूल की फोर्थ फ्लोर, जो वॉल है स्कूल के अंदर ही हम आउटसाइड वर्ल्ड को ले आते हैं, क्योंकि हम वहाँ से उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे जो है एक्सप्लोर करते हैं। फिर वो सिर्फ बुक के अंदर या स्कूल के अंदर सीमित नहीं रहते, वो हर चीज़ की उन्हें नॉलेज होने लगती है, वो सीखने लगते हैं। आगे बात करें तो साइंस क्विज की टीचर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेली क्विजेज आर इंपॉर्टेंट व्हेन यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन ऑर्डर टू ड्राइव मॉडिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये जो है वो टीचर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एडिशनली डेली क्विजेज हेल्प स्टूडेंट अचीव स्किल मास्टरी, और डेली क्विज इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे आर अ गुड इंडिकेटर ऑफ स्टूडेंट कॉम्प्रहेंशन एंड इंस्ट्रक्टर इफेक्टिवनेस। And as long as the quizzes are short, focused on the content and used for evaluative rather than grading purposes, they are one of the most effective formative assessment tool। अगर हम क्विज को छोटा बनाएंगे, फोकस्ड बनाएंगे, उनमें कंटेंट डालेंगे और उन्हें इवैल्यूएटिव टूल के रूप में यूज़ करेंगे कि आपको इसी से मार्क्स मिलेंगे, उनका कोई असेसमेंट नहीं होगा बच्चों का, इसी से आपको मार्क्स मिलेंगे, तो बच्चे जो है वो उसमें ज़्यादा मेहनत करेंगे, उस चीज़ को लेकर अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, और ये उनके लिए इंटरेस्टिंग भी होगा, बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। Daily quizzes lose effectiveness when they are used simply for assigning points or grades to student but are evaluated as an assessment of learning। अगर डेली क्विज कराई जाएगी और उसमें सिर्फ आप पॉइंट या ग्रेड दे देंगे बच्चों को, तो उसमें ज़्यादा इफेक्टिवनेस नहीं होगी। बट अगर उन्हें उनके मार्क्स मिलके उनका असेसमेंट होगा तो उससे ज़्यादा उन्हें इफेक्टिवनेस मिलेगी और बच्चे इसमें ज़्यादा फिर पार्टिसिपेट करने लगेंगे। इंस्ट्रक्शन इंप्रूव एंड डेली क्विज आर यूज टू ड्राइव टीचिंग एंड लर्निंग। टीचिंग लर्निंग में भी डेली क्विज को आप इन्वॉल्व करें, जो टॉपिक पढ़ाए उसमें से भी कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पुटअप करें। बात करें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं साइंस क्विज के, तो ये क्या करती है, हाई लेवल कॉग्निटिव एंड इवैल्यूएटिव स्किल्स को इनहिबिट कर देती है। राइटिंग में आंसर लिख के नहीं देना होता है, तो इससे पता नहीं चलता आपकी कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी है। बस क्या होता है, ऑप्शंस होते हैं, उनमें से कभी कभी तो अगर थोड़ा बहुत भी याद होता है तो ऑप्शन को देख के हमें याद आ जाता है कि हाँ इसका ये आंसर हो सकता है। तो इस तरह हम ये कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इट इनहिबिट हाई लेवल कॉग्निटिव एंड इवैल्यूएटिव स्किल। और क्विज माइट बी अ टेस्टिंग यूजर्स लॉजिकल एंड इंटरप्रेटिव स्किल रादर देन नॉलेज एक्वायर्ड। तो ये भी हो सकता है उसकी लॉजिकल इंटरप्रेटिव स्किल वो कैसे यूज़ करता है, 4 ऑप्शन में से 3 को एलिमिनेट करके एक को करेक्ट कैसे करता है, एक पे टिक कैसे करता है, या वो आंसर कैसे देता है, ये तो हमें पता चलता है। बट कितनी उसने नॉलेज एक्वायर की है, कहीं ना कहीं इसमें हम पीछे रह जाते हैं। एंड क्विज कैन रिस्टेन इनसाइट इनटू हाउ कंप्लीट एंड अंडरस्टैंडिंग अ लर्नर हैज़ गेन ड्यू टू एलिमेंट ऑफ चांस इन्वॉल्व। तो यही हम बोल सकते हैं, वहाँ पे चांस होता है। कभी कभी बच्चे हिट एंड ट्रायल से भी करेक्ट कर देते हैं आंसर को, तो ये पूरी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं देता कि लर्नर की कितनी समझ बनी है, कितना उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस क्विज। अब बात करें रोल एज अ टीचर, आपका कैसे रोल, अगर आप रेगुलर इंटरवल पर क्विज कराएंगे तो आपका रोल कैसे होगा एज अ टीचर। तो आप क्या कर सकते हो, आई कैन बूस्ट अप स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंस फॉर फाइनल असेसमेंट। इसके थ्रू जो है वो बच्चों का कॉन्फिडेंस को आप बूस्ट कर सकते हो। डेली क्विज करा के उन्हें जो टॉपिक पढ़ा है उससे उनकी क्विज हो जाएगी, तो अंडरस्टैंडिंग वहीं पे क्लियर हो जाती है, साथ साथ वो समझने लगते हैं चीज़ों को। स्टूडेंट स्ट्रेस फ्री होंगे कि एग्जाम पर एकदम से उनके पास बर्डन नहीं आएगा, और दे विल बी फैमिली विद द टॉपिक फ्रॉम द रूट लेवल, क्योंकि क्वेश्चन क्विज में आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से कैसे भी डाल सकते हो। बहुत गहरी रूट से आप क्वेश्चन डालोगे तो बच्चा उतना ही ज़्यादा उसको पढ़ेगा, फिर आंसर करेगा, तो उनके वो फैमिलियर हो जाएंगे रूट लेवल तक सभी टॉपिक से। और यू कैन डिक्रीज द डिस्क्रिमिनेशन अमंग द स्टूडेंट्स, क्योंकि आप ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स को, कुछ जो लो
या हाई रैंकर है या लो रैंकर है, इस तरह बच्चों को कैसे भी आप एक ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो और वो कोऑपरेशन से जो है आंसर देंगे तो उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहीं ना कहीं कम होगा। द बिफोर टेस्ट एंजाइटी एंड फियर कैन बी डिमोलिश, ये भी कम हो जाएगा क्योंकि वो डेली क्विज अटैम्प्ट करेंगे तो फैमिली हो जाएंगे किसी भी टेस्ट से, और टेस्ट की उन्हें कोई एंजाइटी नहीं होगी जब वो फाइनल कोई टेस्ट देने जाएंगे। तो आपका एज ए टीचर ये रोल हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।